अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो तो आप तो अपनी जॉब या तो फिर आप अपने घर में एकदम सेफ बैठे होंगे, लेकिन जो बाहर की दुनिया है वो कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे जो अर्थक्वेक है और शायद बहुत ही ज्यादा मात्रा में आ चुके हैं। अगर सन 2026 की बात करें तो यानी कि इन देशों में कुछ ऐसे अर्थक्वेक आ चुके हैं कि जो रोड है वो शायद पूरा फट चुका है, जो बिजली है वो अचानक से गायब हो जाती है। वेनेजुएला के अंदर जो कोई ऐसे इलाके वहां पे सिग्नल भी नहीं मिल पाता है। और अब जो ये अर्थक्वेक आता है वो देखिए कुछ ही मिनट के लिए आता है या तो फिर कुछ सेकंड के लिए आता है, लेकिन ये जो पूरा अर्थक्वेक है वो जो पूरी देश और जो उसकी सिटी रहती है जहाँ पे ये जो अर्थक्वेक आता है उसकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से डाउन हो जाती है। तो इस रिपोर्ट में भी मैं आपको कुछ ऐसी कंट्री के बारे में बताऊंगा जिसका नाम होता है टोंगा, इसके अलावा जापान, इंडोनेशिया और वेनेजुएला। ये 4 ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो भूकंप है वो सन 2026 के अंदर आ चुके हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में। तो देखिए हम जो जमीन में जो पेड़ पौधे उगाते हैं, इसके अलावा जो अनाज होता है उसको हम खाते हैं, इसलिए देखिए धरती हमको अच्छी लगती है। लेकिन एक तरफ से अगर हम देखें तो धरती जितनी शांत दिखती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकती है। तो हम जिस धरती के ऊपर रहते हैं और टेक्टोनिक प्लेट के जरिए इसको भगवान या तो फिर किसी ने भी तो इसको बनाया होगा, लेकिन मैं आपको एक रिपोर्ट में ये भी कहना चाहता हूँ कि ये एवरी ईयर यानी एक साल के अंदर 1 सेंटीमीटर जितनी ये खिसकती रहती है अपने आप में ही। तो टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती है वो एवरी ईयर यानी कि 1 सेंटीमीटर जितनी खसकती है तो हमको पता नहीं चलता, लेकिन जब ये बहुत ही ज्यादा मात्रा टन वाली जो प्लेट्स एक दूसरे को टकराती है तो इसके बाद देखिए भूकंप आता है। यानी कि अगर 2000 ऑफ टन्स वाली जो टेक्टोनिक जो प्लेट होती है अगर एक दूसरे से ये टकरा जाती है ना, तो इसके बाद है ना जो परमाणु बम होता है उतनी ज्यादा ऊर्जा मिलती है ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनको। यानी कि जापान में जो हिरोशिमा है वहां पे अगर जो बम फटा था परमाणु बम, उतनी ही ऊर्जा मिलती है जितनी ये जो टेक्टोनिक प्लेट है उसको मिली हुई थी। यानी कि अगर 2 टेक्टोनिक प्लेट्स जो थाउजेंड्स ऑफ वेट वाली थी अगर एक दूसरे से टकराती है तो इसके बाद भूकंप है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में आ जाता है। और यही कुछ रीजन के साथ बहुत सारे भूकंप हमारी दुनिया में देखने के लिए मिले थे। यानी कि कोई भूकंप पहाड़ के ऊपर था, कोई रेगिस्तान के इलाके वाले में था, या तो फिर कोई देखिए कोई बड़े सिटी में भूकंप आए थे। तो देखिए किसी के भी मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर जो भूकंप यानी कि जो अर्थक्वेक है वो आखिर आता कैसे है और क्या था, इसके पीछे का कोई रीजन है या फिर नहीं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो अगर हम हमारी पृथ्वी यानी कि जो धरती है उसको अगर बीच में से काट के देखोगे तो उसमें बहुत सारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो आपको दिखाई देगी। यानी कि अगर सबसे ऊपर वाली परत की बात करें तो इसको क्रस्ट बोलते हैं, यानी जिसके ऊपर हम रहते हैं उसको जमीन बोला जाता है। और इसके नीचे जो आती है परत जो सेकंड नंबर की होती है उसको मेंटल बोला जाता है। और सेकंड नंबर की जो प्लेट यानी कि जो मेंटल है वो इतनी ज्यादा गर्मी रहती है कि वहां पे जो चट्टान और जो जमीन है वो शायद उसको भी पिघलती रहती है। अगर इसकी जो प्लेट है वही एक रीजन हो सकता है कि इसकी रीजन से जो प्लेट है वो खिसकती रहती है। एक टाइम ऐसा भी आता है जब 2 टेक्टोनिक जो प्लेट्स है वो आपस में शायद फंस जाती है और देखिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर देखिए ऐसे ही रहती है। और इसके बाद एक टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो उसका दबाव सहन नहीं कर पाती है। और यही कुछ रीजन के साथ जो थाउजेंड्स ऑफ वेट वाले जो टेक्टोनिक प्लेट्स अगर दूसरी प्लेट के ऊपर गिरती है तो इसकी वजह से वो प्लेट टूट जाती है, जिसके बाद जो पूरी धरती है वो हिल जाती है। यही एक रीजन हो सकता है। तो आपने बहुत सारे न्यूज और मीडिया या तो फिर कोई न्यूज़पेपर में देखा होगा कि आखिर जो रिक्टर स्केल है उसका उपयोग किया जाता है जो अर्थक्वेक है उसके बारे में। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है और क्या होती है इसके लिए कोई जानकारी। तो आपने अक्सर कोई न्यूज या फिर मीडिया में देखा होगा कि 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप है या तो फिर 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप है। तो आखिर इसके बारे में ये क्या कहानी है आइए जानते हैं। तो रिक्टर स्केल का मतलब सीधा साफ तौर पे होता है कि कोई भी अर्थक्वेक है उसकी जो ताकत है उसको मापना। लेकिन अगर जो ये मैग्नीट्यूड है अगर एक मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाता है तो 32x जो मल्टीपल है उसकी ताकत को बढ़ावा देता है। और यही एक रीजन हो सकता है शायद कि अगर हमारी दुनिया में 7+ मैग्नीट्यूड का अगर कोई भूकंप आता है तो उसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक के रूप में माना जाता है अगर इस दुनिया की बात करें तो सन 2026 के शुरुआत में तो कोई भी जगह पर इतने ज्यादा अर्थक्वेक नहीं आए थे, लेकिन इसके बाद 3-4 महीने बाद ऐसी कुछ परिस्थिति बदल गई कि बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक आने लगे थे। और यही कुछ रीजन के साथ जो सन 2026 है उसको एक अर्थक्वेक डे या फिर अर्थक्वेक ईयर के रूप में भी इसको शायद माना जाएगा। यानी कि सन 2026 की अगर कोई स्टार्ट होती है तो देखिए दक्षिण अमेरिका, इसके अलावा प्रशांत महासागर और एशिया में बहुत सारी जगह ऐसी न्यूज और दर्ज आने लगे कि जो भूकंप है वो दर्ज किए जा चुके हैं अभी तक। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अर्थक्वेक है जो कि समुद्र है उसके अंदर भी आ चुके थे। कोई जगह पे जो सुनामी है उसका भी खतरा बढ़ चुका था और कोई जो आबादी वाला सिटी या तो फिर कोई कंट्री है उसके अंदर भी अर्थक्वेक आए थे। और इसके अलावा वेनेजुएला के अंदर जो भूकंप आया था उसके रीजन से देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा था। वहां पे बहुत सारी जगह ऐसी भी थी जहाँ पे सिग्नल तक नहीं आ रहा था।
अगर साइंटिफिक रीजन, अगर कोई साइंटिस्ट की रीजन से अगर हम देखें तो इसका जो मेन रीजन और इसका जो संबंध है वो एक देखिए पैसिफिक जो रिंग फायर है उसके साथ जोड़ा जाता है। तो पैसिफिक रिंग फायर एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे तकरीबन 40,000 किलोमीटर में फैला हुआ एक विस्तार है, जहाँ पे लगभग अगर हम बात करें तो बहुत सारे यानी कि 75% जो एक्टिव ज्वालामुखी है वो मौजूद है। यानी कि 100% में से तकरीबन 75% ऐसे एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद है जो कि ये जो पैसिफिक रिंग फायर जो नाम है वहां पे मौजूद है। और तकरीबन 90% जो भूकंप है वो शायद इसके रीजन से ही आते हैं। और यही एक कहानी होती है कि जो अर्थ क्योंकि वो शायद यही से स्टार्ट होता है पूरी दुनिया में। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक ऐसी जगह थी जिसके रीजन से ही अगर हम बात करें तो वेनेजुएला है, उसके अंदर भी बहुत बड़ा भूकंप आया था 7.2 मैग्नीट्यूड एंड 7.5 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यही एक रीजन हो सकता है कि वेनेजुएला के अंदर बैक टू बैक 2 भूकंप आए थे, यानी इसको जुड़वा भाई भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि पहला जो जुड़वा भाई वो 7.2 मैग्नीट्यूड वाला था और दूसरा जुड़वा भाई 7.5 मैग्नीट्यूड वाला था। यानी बैक टू बैक जो भूकंप आए थे उसने पूरे वेनेजुएला की जो इकोनॉमी है उसको डाउन कर दिया। बहुत सारे लोग हैं उनकी मौत हो जाती है, उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से डाउन हो जाती है। यानी कि इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज आप देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारी डिटेल्स बताई थी कि आखिर वेनेजुएला के अंदर ऐसा तो क्या हुआ कि उसके बारे में जो अर्थक्वेक है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बातें बताते हैं। तो ये बात होती है 24 मार्च सन 2026 की, जो टोंगा नाम की एक कंट्री है वहां पे 7.5 मैग्नीट्यूड वाला एक बड़ा सा भूकंप आता है। और अब जो ये अर्थक्वेक था जो कि टोंगा के समुद्र जो किनारा है उसके आसपास आया था, जो कि प्रशांत महासागर के आसपास आया था, जिसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। मानते हैं किसी को नुकसान नहीं हुआ था इस अर्थक्वेक के अंदर, लेकिन जो बहुत बड़ा जो माल सामान है उसका शायद नुकसान हुआ था, एक रिपोर्ट में कहा जाता था। तो अगर नंबर 2 की बात करें तो ये बात होती है दक्षिण अमेरिका का जो वेनेजुएला नाम की एक कंट्री है उसके अंदर बैक टू बैक 2 भूकंप आते हैं। पहला जो भूकंप होता है वो 7.2 मैग्नीट्यूड का होता है और दूसरा भूकंप होता है 7.5 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आता है। तो अगर इस भूकंप की बात करें तो तकरीबन देखिए 164 से ज्यादा के जो लोग हैं उनकी शायद मौत हो जाती है। और ये आंकड़ा तकरीबन अगर हम बात करें तो 10,000 तक भी पहुंच सकता था। वेनेजुएला की जो कैपिटल है काराकास उसके अंदर भी इसके झटके महसूस हुए थे। और ये जो 2 भूकंप थे वो इतने खतरनाक थे कि बहुत सारी इमारत गिर गई और इसके जो झटके हैं वो ब्राजील तक महसूस किए गए थे। 1 अप्रैल सन 2026 इंडोनेशिया का जो मोलुको नाम का एक कोई विलेज है तो फिर कोई सिटी वहां सकते थे, वहां पे 7.4 मैग्नीट्यूड का एक बड़ा सा भूकंप आता है। तो इंडोनेशिया के अंदर 7.4 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप था उसके अंदर कितने लोग मारे गए उसकी तो कोई पता नहीं है, लेकिन ये जो भूकंप था वो भी शायद बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। और ये 7.4 मैग्नीट्यूड वाला जो भूकंप था और शायद उसका केंद्र बिंदु की बात करें तो शायद समुद्र के अंदर था। इसके रीजन से वहां पे जो समुद्र और जो सुनामी है उसका खतरा भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ था। अगर हम बात करें तो 20 अप्रैल जापान के सेनरिको के अंदर भी एक 7.4 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आता है और इसके बाद जो पूरी सेवाएं है, ट्रेन सेवा, टैक्सी सेवा, सबको रोक दिया जाता है जापान के अंदर। तो जापान में तो बहुत सारे भूकंप आते ही रहते हैं, इसके रीजन से जापान तो ना एक बहुत सारा शक्तिशाली देश हम इसको बोल सकते हैं। इसके बावजूद भी ये जो भूकंप था 7.4 मैग्नीट्यूड वाला, उसके बाद भी देखिए जापान के अंदर बहुत सारा नुकसान जापान को उठाना पड़ा था। तो अगर नंबर 5 की बात करें तो ये होती है जून सन 2026 के अंदर जो अफगानिस्तान है उसके अंदर 7.2 या तो फिर 17.4 जो मैग्नीट्यूड है वो वाला भूकंप आता है। अफगानिस्तान के अंदर जो भूकंप आया था उसके झटके इतने ज्यादा खतरनाक थे कि इनको उनकी बॉर्डर के पार जो पाकिस्तान है वहां तक उसके झटके महसूस करवाए गए थे इस भूकंप के बारे में। और ये तो कुछ हमारे सन 2026 यानी कि ये साल चल रहा है उसके बारे में था, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे भूकंप आ चुके हैं जो कि ना पूरी दुनिया को विनाश करने का काम रखता है। जो अर्थक्वेक होता है वो यानी अर्थक्वेक एक ऐसी परिस्थिति या तो फिर ऐसी कुदरती आपत्ति हम इसको बोल सकते हैं जो कि किसी को भी कोई भी जान नहीं होती है और इसके बाद ये आ जाता है, जिसके बाद बहुत सारा जो विनाश है उसका काम किया जाता है। और सबसे ज्यादा खतरा उनके ऊपर रहता है जो कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है उसके अंदर काम करते हैं या तो फिर उसके अंदर रहते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक आता है तो पूरी इमारतें वो शायद तबाह हो जाती है उसी टाइम पे। और यही कुछ रीजन के साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा जरूर शेयर करें।